हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल ओन फार्मेसी। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्म सेकंड सेमेस्टर का। जनरली इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन यानी कि हम देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में, आपको कितना पढ़ना है और कितनी यूनिट्स हैं। इन सब्जेक्ट जो बताएंगे मैं, इनके कितने अंदर यूनिट्स हैं और यूनिट्स में क्या है, आज पूरा आपको पता चल जाता है। मतलब सेकंड सेमेस्टर का आपको फुल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं, चलो वीडियो को। तो देयर आर सिक्स, मतलब आपको पहले ही बता दूं, मैं इस सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 4 आपके एक्सटर्नल होंगे, 2 आपके इंटरनल होंगे। ठीक है, तो अब 6 सब्जेक्ट तो ओनली ओनली थ्योरी के हैं, आगे प्रैक्टिकल के बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बात करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट की। फर्स्ट आता है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, इसका कोड है BP 201T। यानी कि देखिए, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में HAP पढ़ी होगी, HAP फर्स्ट थी वो। अब HAP 2 यानी कि आपने जितने सिस्टम पढ़े हैं उस मतलब उस सेमेस्टर 1 की में, तो जितने सिस्टम बचे हैं वो आपको HAP 2 में कवर करने हैं। ठीक है, एंड सेकंड आती है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सेमेस्टर 1 में आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी थी, इसमें आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है। ऑर्गेनिक यानी कि एल्केन एल्किन डाइंस वाइंस, ये आगे मैं बताऊंगा सब यूनिट्स में। ठीक है, थर्ड आता है बायोकेमिस्ट्री। गाइस, ये बायोकेमिस्ट्री और पैथोफिजियोलॉजी मेन सब्जेक्ट हैं इन सेमेस्टर के। बायोकेमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं, जो लिविंग बिंग में मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, इसका कोड है BP 203T। फोर्थ बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। इसका कोड है BP 204T। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि जो भी हमारी डिसीज़ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में, मतलब बॉडीज़ में, नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इनमें जो डिसीज़ होती हैं, लाइक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, अस्थमा। अस्थमा क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक डिसीज़ है। तो उसका रूट देखते हैं, उनके किस तरह से हो रही है, उसका रूट क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जाने तक का। ठीक है, फिफ्थ बात करते हैं, ये दोनों फिफ्थ एंड सिक्स, दीज आर टू इंटरनल सब्जेक्ट इन सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, फिफ्थ बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। इसमें कुछ नहीं, बस आपको कंप्यूटर का बेसिक बेसिक पढ़ना है, फार्मेसी में क्या यूज़ है बस। एंड सिक्स इज एनवायरमेंटल साइंस। गाइस, ये तो बहुत जनरल सब्जेक्ट है, एक एनवायरमेंटल साइंस जो आपने मेरे ख्याल से सिक्स सेवन्थ में EVS थी ना, एक सब्जेक्ट EVS, तो उसमें पढ़ा होगा। मतलब एनवायरमेंटल, इसमें पॉल्यूशन, एटमोसफेयर, इकोलॉजिकल सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसका कोड है BP 2060। तो ये 6 सब्जेक्ट तो आपके थे थ्योरी सब्जेक्ट, और ये जो ऊपर के 4 हैं ये हैं आपके एक्सटर्नल मेन सब्जेक्ट, और ये 2 नीचे के हैं आपके इंटरनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो गाइज अब बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके 4 हैं, उनमें से भी 3 ही हैं जो मेन हैं। मतलब इसमें पैथो का प्रैक्टिकल नहीं होता है, पैथोलॉजी का इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। और इंटरनल जो सब्जेक्ट है उसमें एक का प्रैक्टिकल होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। ठीक है, तो 4 हैं, 3 एक्सटर्नल, एक इंटरनल। ओके, तो गाइज अब एक एक करके सब्जेक्ट, एक सारी सब्जेक्ट का हम सिलेबस देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमको, कितनी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड की। तो इसमें मेनली 5 यूनिट आपको पता ही है। तो फर्स्ट यूनिट में हमको पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। मतलब नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, पूरा ब्रेन से रिलेटेड पढ़ना है। इस पूरी यूनिट में ब्रेन से ही रिलेटेड है, न्यूरॉन्स व्यूरॉन्स सब उसमें। ठीक है, सेकंड आता है यह यूनिट आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनर्जेटिक्स। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मतलब पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ये जो ऑर्डर है, सिस्टम है, पूरा ये पढ़ना है। मतलब खाना हमारा कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, पूरा प्रोसेस में पढ़ना है, मतलब पूरा सिस्टम। एनर्जेटिक्स क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये ATP होती है ना, आपने माइटोकॉन्ड्रियम पढ़ा होगा, ATP फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी। तो उसका बस एनर्जेटिक्स है, ATP फॉर्मेशन कैसे हो रही है उसका हमको बस उसको पता लगाना है कि एनर्जेटिक्स क्या, मतलब उसमें क्या प्रोसीजर है, कैसे ATP जनरेट हो रही है। ठीक है, यूनिट 3 बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम। ये देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता है आपको पता ही है, जिससे हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, पूरी मतलब सांस लेते हैं। तो उसमें क्या क्या सिस्टम, उसमें ऑर्गन्स आते हैं, पूरा उसके बारे में पढ़ना है। एंड यूरिनरी यानी कि जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, किडनी से रिलेटेड, पूरा हमें किडनी से रिलेटेड पढ़ना है इसमें, यूरिनरी सिस्टम में। ठीक है, यूनिट 4 बात करते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। यानी एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पढ़ना है जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हैं बॉडी में, एंड जो ग्लैंड्स हैं, पूरा हार्मोन्स के बारे में एंड पूरा ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, लास्ट यूनिट में पढ़ना हमको रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड जेनेटिक्स। यानी रिप्रोडक्शन यानी कि हम एक बेबी जो होता है वो कैसे रिप्रोडक्टिव होता है, आपको पता ही है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हमको थोड़े क्रोमोजोम्स पढ़ने हैं उसमें, और क्या मतलब जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना थोड़ा बहुत, ये ज़्यादा नहीं है बट ये ज़्यादा है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है,
गाइस अब बात करते हैं अपनी सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ये फर्स्ट है। ठीक है। इसमें यूनिट 1 है क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इसमें हमको बस क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, जो भी हमारे ये होते हैं एल्केन एल्किन डाइन वाइन वगैरह, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, कार्बोनिल कंपाउंड, इनका सबका हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और नोमेनक्लेचर मतलब इनको हम आईयूपीएसी में कैसे नेम देते हैं, ठीक है। और आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है आइसोमेरिज्म तो। ठीक है। यूनिट सेकंड है हमारी एल्केन्स, एल्किन्स एंड डाइन्स, मतलब इन तीनों के बारे में हमको ब्रीफली पढ़ना है। इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब तीनों के बारे में ये पूरा पढ़ना है। ठीक है। यूनिट 3 है आपकी एल्किल हेलाइड्स एंड एल्कोहल्स। आपको इसमें एल्किल हेलाइड के बारे में पढ़ना है और एल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो यूनिट 4 की बात करते हैं हम, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड आपके कौन से होते हैं जिसमें ओ ग्रुप जुड़ा रहता है कार्बन से, लाइक CHO, CO। ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप और ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ना है यूनिट 4 में आपको। ठीक है। एंड लास्ट यूनिट में पढ़ना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक एमाइंस। तो ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आप बस स्ट्रेट चैट कंपाउंड पढ़ेंगे। और जो थर्ड सेमेस्टर में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, उसमें आप पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड लाइक बेंजीन वगैरह। ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में ना लें और इसको अच्छे से अभी से ही करके चलें। ठीक है। आपकी हेल्प आगे जाके बहुत होगी। गाइस अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ये क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है और अच्छे से समझ में भी नहीं आता है। ठीक है। तो आप बस जुड़े रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें। इसकी वीडियो मैं लगातार अपलोड करता रहूँगा अब। ठीक है। आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा पूरी बायोकेमिस्ट्री, पूरी पैथोलॉजी, पूरी HAP, सब चीज़। ठीक है। तो यूनिट 1 में बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स एंड बायो इनर्जेटिक्स। बायोमोलिक्यूल्स मैंने बताया आपको, जनरली वही जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, उसका पूरा पढ़ना है। उसका पूरा वो पढ़ना है कैसे सिंथेसाइज होते हैं, मतलब उनके बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। और थोड़ा बायो इनर्जेटिक्स, देखो ये HAP में भी था ना इनर्जेटिक्स। तो इनर्जेटिक्स यानी कि ATP फॉर्मेशन कैसे हो रही है, और ये बायो और जुड़ गया है, तो इसमें मतलब बॉडी में ATP फॉर्मेशन कैसे हो रही है, इसकी 2-3 साइकिल्स है मेनली, वो पढ़ने हैं आपको। ठीक है। यूनिट 2 में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मतलब अंदर शरीर के ऑक्सीडेशन से क्या क्या प्रोसेस हो रही है, वो पढ़ना है आपको दो। ठीक है। दो टॉपिक, दो चैप्टर्स मान लो, तो ये पढ़ने हैं दोनों। थर्ड आता है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। अगर मेटाबॉलिज्म यानी कि कैसे ब्रेक हो रहे हैं, यानी कि लिपिड हम लेते हैं किसी भी फूड के थ्रू कैसे भी, तो उसका मेटाबॉलिज्म किस प्रोसेस से हो रहा है वो आपको पढ़ना है। इसमें ऐसे ही इसमें अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि दो चैप्टर है इसमें भी। ठीक है। यूनिट 4 हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। गाइस इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि DNA और RNA के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है इसमें। ठीक है। यूनिट 5 बात करते हैं एंजाइम। इसमें आपको टोटली एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, जो भी एंजाइम्स है पूरा एंजाइम के बारे में। ठीक है। गाइज अब बात करते हैं अपनी लास्ट सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी की। तो मैं बता दूं, इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट डिफरेंट डिफरेंट रूट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिसीज इन बॉडी। गाइज मैंने बताया था ना आपको, डिसीज के हम रूट्स पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में। तो जितने भी हम सब सिस्टम पढ़ेंगे बॉडी के, जो HAP 1 में पढ़ा, HAP 2 में पढ़ेंगे, उनमें जो डिसीज हो रही हैं उनके हम बेसिकली रूट्स देखेंगे, किस रूट से हो रही है। ठीक है। यूनिट 1 की बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन एंड बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। तो गाइज इसमें तो हम जनरली बस सेल इंजरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल इंजर कैसे हो रही है, वो ठीक कैसे हो रही है, और अडेप्टेशन यानी कि सेल अडेप्ट कैसे कर रही है एनवायरनमेंट को। ठीक है। और कुछ जो बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं इन्फ्लामेशन में, तो उन इन्फ्लामेशन के मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे और वो कैसे ठीक हो रही है। ठीक है। एंड देन आपका असली सिलेबस शुरू होता है यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और रीनल सिस्टम। यानी कि देखो मैंने बस यहाँ सिस्टम सिस्टम के नाम लिखे हैं। कार्डियोवास्कुलर यानी कि आपको पता है हार्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी आपके लंग्स से रिलेटेड, रेनल किडनी से रिलेटेड, मतलब इन तीनों सिस्टम में जो डिसीज हो रही है। कार्डियोवास्कुलर यानी कि आपने सुना होगा हाई BP, लो BP, हाइपरटेंशन, ये सब पढ़ा होगा। रेस्पिरेटरी में आपने पढ़ा होगा अस्थमा, ठीक है, COPD। और रेनल में आपने पढ़ा होगा एक्यूट रेनल फेलियर है। ठीक है। तो आपको मतलब ये डिसीज पढ़नी है, इनके रूट्स कैसे, इनके मतलब कैसे डिसीज हो रही है बॉडी में जाके। ठीक है।
आपको डिसीज़ के नेम भी दे रखे हैं यूनिट में, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यह है हेमेटोलॉजिकल, एंडोक्राइन, नर्वस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। मतलब 4 सिस्टम दे रखे हैं इसमें, देखो 4 सिस्टम है, इनके चारों की डिसीज पढ़नी है। हेमेटोलॉजिकल यानी कि इसमें बेसिकली आपको एनीमिया के बारे में पढ़ना है। आपने एनीमिया पढ़ा है यूनिट उसमें HAP 1 में, ठीक है। एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन्स में जो आपकी कैसे डिसीज, हार्मोन्स में डिसीज, नर्वस सिस्टम ब्रेन में कैसे डिसीज हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन लाइक अल्सर वगैरह जो हमारे पेट वेट में हो जाते हैं वो। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, डिसीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स एंड कैंसर। देखो गाइस, जो बोन्स और जॉइंट है आपने पढ़ा है, उसमें क्या डिसीज हो रही है उसका रूट देखना, उसके बारे में हमको पढ़ना है। एंड कैंसर, कैंसर तो आपको सबको ही पता है, कैंसर के बारे में पढ़ना है। इन लास्ट यूनिट है हमारी इन्फेक्शन डिसीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जो इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन के थ्रू हमारी डिसीज हो रही है, लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके थ्रू जो हमारी डिसीज हो रही है वो पढ़ने हैं। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं बॉडी में, उनके बारे में पढ़ना है, लाइक एड्स, आपने पढ़ा होगा एड्स, ठीक है। और बाकी बच्चे वो आपके 2 सब्जेक्ट जो कि इंटरनल है, वो आप अपने आप देख लेना, वो इतने मेन नहीं होते हैं, वो आपके खुद के कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं सारा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा पूरा पूरा क्या पढ़ना है आपको, कितनी यूनिट है, कितने सब्जेक्ट है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे पूरे आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको पढ़ने में बहुत मदद होंगे और बिल्कुल ईजिली तरीके से हैं गाइस। और मैं आप वीडियो लगातार अपलोड करते रहूँगा अब, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे आपके 6 महीने में, बिल्कुल टेंशन ना लें। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।